आप नए अध्याय की बात यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक बात जो बार बार दोहराई वो यही रही कि ये जोड़ने वाला है, ये जोड़ने का प्रतीक है। और भगवान श्री राम वो सांप्रदायिक सद्भाव और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय आचरण, राष्ट्रीय आदर्श। आपके विरोधी, आपसे इत्तेफाक नहीं रखने वाले विरोधी वो ये कह रहे हैं कि क्या भूमि पूजन हो गया, राम भूमि पूजन हो गया, राम राज्य की शुरुआत कब करेंगे? देखिए, पहले तो देवेंद्र फडणवीस जी हमारे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और आज एक अलग तरीके का चर्चा रखते हैं। वो जो हर दिन चर्चा करते हैं उस प्रकार की चर्चा नहीं रखेंगे। अभी मैं आपके टीवी में देख रहा था, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए वो तस्वीर दिखाई। देखिए, समझिए साष्टांग प्रणाम क्या होता है। और प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में प्रवेश करने से पहले, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो उन्होंने जो डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, उसे साष्टांग प्रणाम किया था। उसके बाद उसमें प्रवेश किया था। आज राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले उन्होंने भगवान श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग का अर्थ क्या होता है? साष्टांग का अर्थ होता है स अष्ट अंग इति साष्टांग, मतलब 8 अंगों को आप समर्पित कर देते हैं तब वो साष्टांग कहलाता है। आपके दोनों जांघ, दोनों पांव, आपकी छाती, आपके हाथ, आपका मस्तक, आपके वचन अर्थात आपके होंठ और आपका नाक, जब ये धरती पे लग जाएगी तो ये साष्टांग कहलाता है। और इसका अर्थ होता है मन, कर्म और वचन। क्योंकि जब आपका सर नीचे लग जाता है, हाथ और पैर नीचे लग जाते हैं कर्म, और आपकी मुंह नीचे लग जाती है वचन, मन, कर्म और वचन से मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। तो आज हमारे प्रधान, आज हमारे सेवक नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत के संविधान के सामने, और जिन्होंने भारत के संविधान में जिनका चित्रण बाबा साहेब अंबेडकर जी के समय भी स्वयं किया गया था, प्रभु श्री राम, दोनों के सामने उन्होंने अपने आप को मन, कर्म और वचन से साष्टांग समर्पित कर दिया है। ऐसा व्यक्ति विरला होता है। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब पंडित जी पूजा कर रहे थे तो पंडित जी से भी रहा नहीं गया। उन्होंने भी कहा कि ऐसा जजमान कहाँ मिलता है। यह भी बड़ा ही विरला, विचित्र मुहूर्त होता है जिसमें इस प्रकार का जजमान मिलता है। तो देखिए, ये जो राम राज्य की आज परिकल्पना हो रही है, मैं उसमें एक लाइन, एक वाक्य जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं और उसे दोहराता हूं। और वो एक वाक्य है, भय बिन होए न प्रीति, भय बिन होए न प्रीति। और कहीं ना कहीं मैं इसमें शर्माऊंगा नहीं, हिचकूंगा नहीं, कहते हुए कि ये पूरे विश्व के लिए और खास करके उन शक्तियों के लिए जो हमारे देश के ऊपर कुदृष्टि लगाए बैठे हुए हैं। कल रात को जिस प्रकार से इमरान खान ने पाकिस्तान में एक नक्शा जारी किया है, जिस प्रकार चीन एक एक्सपेंशनिस्ट मनोवृत्ति के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा था, एक जवाब उन्होंने राम जन्मभूमि से दिया है प्रधानमंत्री ने। यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ सिंगर अंकित तिवारी भी हैं और सुरों में तो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करने का, सुरों में पिरोने का सिलसिला लगातार जारी है। अंकित, एक तो ये ऐतिहासिक लम्हा जिसके हम और आप और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 180 देशों में हमारे दर्शक, एक तरीके से कहूं तो पूरी दुनिया में ऐतिहासिक लम्हे के लोग गवाह बने। आप के राम के प्रति, श्री राम के प्रति जो भक्ति भाव, उसे किस तरह से सुरों में आप पिरोएंगे? जी, मैं ज़रूर पिरोना चाहूँगा। आज का दिन ऐतिहासिक है, हम सबको इंतज़ार रहा। और मैं कानपुर से हूँ, यूपी से हूँ। मेरे शहर से काफ़ी पास में है अयोध्या। और मैं ज़रूर कुछ, मेरी मम्मी एक भजन गाती थी, तो 9 की संख्या पे वो भजन है जो भगवान राम से रिलेटेड है। मैं वो गा के सुनाता हूँ। 9 की संख्या जग में है पावन, 9 है काव्य के रस मन भावन। 9 की संख्या जग में है पावन, 9 है काव्य के रस मन भावन। 9 मत वाले असुरों का है हनन किया, नौमी को रामचंद्र ने जन्म लिया। हाँ, नौमी को रामचंद्र ने जन्म लिया।
नवमी को रामचंद्र ने जन्म लिया। बहुत खूब, बहुत खूब। देवेंद्र फडणवीस जी, भक्ति तो हर कोई बयां कर रहा है और उसी भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक आज राम भूमि पूजन के तौर पर पूरी दुनिया ने देखा है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप ही से, आज जो ऐतिहासिक लम्हा हमने देखा है उसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल है, और वही सवाल क्योंकि दर्शकों का सवाल इसलिए बार बार आपके सामने रख रही हूं, कब तक उम्मीद करें? जानती हूं आप ज्योतिष नहीं है, ज्योतिषाचार्य आप नहीं है कि आप बता देंगे, आप फ्यूचर में देख लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से तो कोई प्लानिंग होगी कि जल्द से जल्द जो राम भक्त हैं जिन्हें आज मौका नहीं मिला उन्हें जल्द से जल्द मौका मिले दर्शन का। देखिए, ये आपने सही कहा, मैं ज्योतिष भी नहीं हूं और मैं ट्रस्ट का सदस्य भी नहीं हूं, और ट्रस्ट ने क्या निर्णय लिया है इससे भी मैं अनभिज्ञ हूं। और मैंने आरंभ में ही कहा था कि अभी कोरोना काल के कारण कुछ मर्यादाएं भी हैं, इसलिए ना तो हम वहां अभी सशरीर जा सकते हैं, हाँ भाव के माध्यम से जरूर जा सकते हैं, मगर इतना तो अब पूरे हिंदुस्तान को विश्वास हो गया है कि संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा हम अवश्य पूरा करते हैं। आप याद करिए, जहां तक राम लल्ला के मंदिर का सवाल है, ये एक संकल्प की कहानी है, एक संकल्प जो करोड़ों लोगों ने लिया था और उस संकल्प को यथाचरित्र में परिवर्तित कुछ संगठनों ने किया था। विश्व हिंदू परिषद को मैं आज नमन करता हूं। आज अशोक सिंघल जी के विषय में कहा गया है, जब उनका नाम लिया जा रहा था तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। आज वो हमारे बीच में सशरीर नहीं है, मगर उस व्यक्ति ने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और ठीक उसी प्रकार 1989 में भारतीय जनता पार्टी का पालमपुर में वो संकल्प कि मंदिर किसी भी कीमत पे बनाएंगे, न्याय के पथ पे चल के बनाएंगे। बारंबार हमारी 2 सीटें थी, हमारे पास अधिक शक्ति नहीं थी, मगर बारंबार उस संकल्प को दोहराते रहना, उसी संकल्प पथ पे चलना, राम रथ निकालना, उस रथ यात्रा को अच्छी तरह से संपन्न करना, और ये सब जो विघ्न बाधाएं पथ पे आती रहीं, उन सब विघ्न बाधाओं को बिल्कुल संस्कार पूर्वक और ध्यान पूर्वक, ध्येय पूर्वक, संयम पूर्वक उनको निपटना, ये सब करके आज सिद्धि हुई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.